नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देती हूं। इसी सिलसिले में मैं आज सासाराम लोकसभा सीट के तहत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा करूंगी। ये 6 सीटें हैं मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, चेनारी, सासाराम और करगहर। अब आपको बारी बारी से सासाराम की 6 विधानसभा सीटों के बारे में मैं विस्तार से ये रिपोर्ट दिखाती हूँ। आइए सबसे पहले मोहनिया विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं ये रिपोर्ट। मोहनिया विधानसभा सीट कैमूर जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सीट साल 1957 से ही अस्तित्व में है। इस सीट पर 1957 में हुए चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट बद्री सिंह विधायक चुने गए थे। 1962 में कांग्रेसी कैंडिडेट मंगल चरण सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 1967 में भी इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा और आर राम विधायक चुने गए थे। 1969 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार भागवत प्रसाद विधायक चुने गए थे। 1972 में यहाँ से कांग्रेसी कैंडिडेट सुरेश कुमार विधायक बनने में कामयाब रहे थे। 1977 में जनता पार्टी के रामकृष्ण राम मोहनिया से विधायक चुने गए थे। 1980 में कांग्रेस इंदिरा के कैंडिडेट महावीर पासवान ने जीत हासिल की थी। 1985 में भी महावीर पासवान ही चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में थे। 1990 में जनता दल के कैंडिडेट शिवाधर पासवान विधायक चुने गए थे। 1995 और 2000 में लगातार 2 बार सुरेश पासी बीएसपी की तरफ से चुनाव जीते थे। 2005 के फरवरी महीने में भी सुरेश पासी एक बार फिर से चुनाव जीतने में सफल रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बार आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की थी। 2005 के अक्टूबर और 2010 में जेडीयू कैंडिडेट छेदी पासवान चुनाव जीते थे। 2015 के उपचुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट निरंजन राम मोहनिया से विधायक चुने गए थे। वहीं 2020 के चुनाव में यहां से आरजेडी उम्मीदवार संगीता देवी ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब संगीता देवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। या तो संगीता देवी अब मोहनिया से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी या फिर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगी। वहीं 2020 के चुनाव में मोहनिया सीट पर आरजेडी कैंडिडेट संगीता कुमारी ने जीत हासिल की थी। संगीता कुमारी को 61,235 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार निरंजन राम 49,181 वोट ही हासिल कर पाए थे। इस तरह से संगीता कुमारी ने निरंजन राम को 12,054 वोट के अंतर से हराया था। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की कैंडिडेट सुमन देवी 39,855 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में मोहनिया सीट से बीजेपी कैंडिडेट निरंजन राम ने जीत हासिल की थी। निरंजन राम ने कांग्रेसी उम्मीदवार संजय कुमार को 7,581 वोटों से हराया था। निरंजन राम को कुल 60,911 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे संजय कुमार को कुल 53,330 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी कैंडिडेट रामराज राम को कुल 9,921 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में मोहनिया सीट पर जेडीयू कैंडिडेट छेदी पासवान ने जीत हासिल की थी। छेदी पासवान ने आरजेडी उम्मीदवार निरंजन राम को 2,525 वोटों के अंतर से हराया था। छेदी पासवान को कुल 38,918 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे निरंजन राम को कुल 36,393 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेसी कैंडिडेट कन्हैया राम को कुल 14,613 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट छेदी पासवान ने जीत हासिल की थी। छेदी पासवान ने आरजेडी कैंडिडेट सुरेश पासी को 14,162 वोटों के अंतर से हराया था। छेदी पासवान को कुल 49,487 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सुरेश पासी को कुल 35,325 वोट ही मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी के राजेंद्र कुमार को कुल 16,498 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोहनिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी पर 22,014 वोट की लीड बनाई थी। मोहनिया सीट पर यादव, पासवान, रविदास, कोयरी, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। वैसे कांग्रेस ने इस सीट पर 22,000 से ज्यादा की मार्जिन बनाई थी, लेकिन संगीता देवी के इस बार एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ने की संभावना है। इसलिए इस बार मोहनिया में एनडीए और महागठबंधन के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है।
मोहनिया के बाद भभुआ विधानसभा सीट के गुना गणित पर डालते हैं एक नजर। भभुआ विधानसभा सीट कैमूर जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1957 से 1967 तक लगातार भभुआ सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। 1967 में इस सीट पर 2 विधायक चुने गए, दुलार चंद राम और अली वारिस खान। 1962 में श्याम नारायण पांडे भभुआ के विधायक बने थे, तो 1967 में SN पांडे को यहां से जीत मिली थी। 1969 में इस सीट पर भारतीय जनसंघ के चंद्रमौली मिश्रा को कामयाबी मिली थी। 1972 में एक बार फिर से कांग्रेस ने वापसी की और श्याम नारायण पांडे फिर से विधायक चुने गए। 1977 में जनता पार्टी के कैंडिडेट शिव परीक्षा सिंह भभुआ के विधायक बने थे। 1980 में एक बार फिर से श्याम नारायण पांडे विधायक चुने गए, लेकिन इस बार वो कांग्रेस इंदिरा की तरफ से चुनावी मैदान में थे। 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट रामलाल सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1990 में कांग्रेस ने फिर से वापसी की और प्रमोद सिंह भभुआ में चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 1995 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रामलाल सिंह दोबारा चुनाव जीते थे। 2000 में आरजेडी के प्रमोद सिंह ने भभुआ में जीत हासिल की थी। 2005 के फरवरी में भी आरजेडी के प्रमोद कुमार सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन 2005 के अक्टूबर में यहां से बीएसपी के रामचंद्र सिंह यादव विधायक चुने गए थे। 2010 में इस सीट पर पहली बार लोजपा को जीत मिली थी और प्रमोद कुमार सिंह फिर से विधानसभा पहुंच गए थे। 2015 में बीजेपी कैंडिडेट आनंद भूषण पांडे चुनाव जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद बीजेपी की तरफ से उनकी पत्नी रिंकी रानी पांडे विधायक चुनी गई थी। वहीं 2020 में यहां से आरजेडी की टिकट पर भरत बिंद ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में भभुआ विधानसभा सीट पर आरजेडी कैंडिडेट भरत बिंद ने जीत हासिल की थी। भरत बिंद को 57,561 वोट मिला था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रिंकी रानी पांडे को 47,516 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से भरत बिंद ने रिंकी रानी पांडे को 10,045 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं बीरेंद्र कुमार सिंह 37,014 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में भभुआ सीट पर बीजेपी कैंडिडेट आनंद भूषण पांडे ने जीत हासिल की थी। आनंद भूषण पांडे ने जेडीयू उम्मीदवार प्रमोद कुमार सिंह को 7,744 वोटों के मार्जिन से हराया था। आनंद भूषण पांडे को कुल 50,768 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे प्रमोद कुमार सिंह को कुल 43,024 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी कैंडिडेट भरत बिंद को कुल 29,983 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में भभुआ सीट पर लोजपा कैंडिडेट प्रमोद कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। प्रमोद कुमार सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार आनंद भूषण पांडे को महज 447 वोटों के अंतर से हराया था। प्रमोद कुमार सिंह को कुल 31,246 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आनंद भूषण पांडे को कुल 30,799 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रही बीएसपी की विजया लक्ष्मी देवी को कुल 12,133 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भभुआ विधानसभा सीट पर महागठबंधन ने बीजेपी पर 4833 वोट से लीड किया था। भभुआ विधानसभा सीट पर यादव, पासवान, रविदास, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका है। वैसे 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बड़े वोट बैंक में सेंध लगाकर बीजेपी को हराने में निर्णायक भूमिका अदा की थी, लेकिन इस बार कुशवाहा अगर अपना आधार वोट बैंक बीजेपी को ट्रांसफर करने में सफल रहे तो भभुआ की सीट तेजस्वी यादव के हाथ से निकल भी सकती है। भभुआ के बाद चैनपुर सीट के समीकरण पर देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चैनपुर विधानसभा सीट कैमूर जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चैनपुर सीट पर साल 1957 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट गुप्ता नाथ सिंह को जीत मिली थी। 1967 में भी इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा और एससी सिंह विधायक चुने गए थे। 1969 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बद्री सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 1975 में भारतीय जनसंघ ने कब्जा जमाया और लाल मुनि चौबे यहां से विधायक चुने गए। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी तो 1980 में बीजेपी की तरफ से लाल मुनि चौबे चैनपुर के विधायक चुने गए।
1985 में कांग्रेसी कैंडिडेट परवेज हसन खान को चैनपुर की जनता का सेवा करने का मौका मिला, लेकिन 1990 में एक बार फिर से यहां बीजेपी के लालमुनि चौबे विधायक बनकर पटना पहुंचने में कामयाब हो गए। 1995 और 2000 में चैनपुर सीट पर बीएसपी तो 2005 के फरवरी और अक्टूबर में आरजेडी की तरफ से महाबली सिंह लगातार 4 बार चुनाव जीते थे। 2009 के उपचुनाव, 2010 और 2015 में यहां से बीजेपी के ब्रजकिशोर बिंद ने कामयाबी हासिल की थी। 2020 में चैनपुर सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के तौर पर जमा खान ने जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में जमा खान ने जेडीयू को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। इसीलिए इस बार चैनपुर से जमा खान जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं 2020 के चुनाव में चैनपुर सीट पर जमा खान ने जीत हासिल की थी। जमा खान को 95,245 वोट मिला था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार ब्रजकिशोर बिंद को 70,951 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से जमा खान ने ब्रजकिशोर बिंद को 24,294 वोट के बड़े अंतर से हराया था। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार नीरज पांडे 13,119 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में चैनपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट ब्रजकिशोर बिंद ने जीत हासिल की थी। बिंद ने बीएसपी के जमा खान को महज 671 वोटों के अंतर से हराया था। ब्रजकिशोर बिंद को कुल 58,913 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जमा खान को कुल 58,242 वोट ही मिल पाया था। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे जेडीयू के महाबली सिंह को कुल 30,287 वोट ही मिले थे। वहीं 2010 में चैनपुर सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट ब्रजकिशोर बिंद ने जीत हासिल की थी। बिंद ने बीएसपी उम्मीदवार अजय आलोक को 13,580 वोटों के अंतर से हराया था। ब्रजकिशोर बिंद को कुल 46,510 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अजय आलोक को कुल 32,930 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेसी कैंडिडेट जमा खान को कुल 19,552 वोट ही मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में चैनपुर सीट पर आरजेडी कैंडिडेट महाबली सिंह ने जीत हासिल की थी। महाबली सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार ब्रजकिशोर बिंद को 1,916 वोटों के अंतर से हराया था। महाबली सिंह को कुल 34,655 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे ब्रजकिशोर बिंद को कुल 32,739 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी कैंडिडेट जमा खान को कुल 26,869 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में चैनपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने महागठबंधन पर महज 409 वोट की लीड बनाई थी। चैनपुर विधानसभा सीट पर रविदास यादव और मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका है। वहीं इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत, कोयरी और कुर्मी वोट भी चुनावी नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इस बार जमा खान जेडीयू के निशान पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर जमा खान अपने साथ मुस्लिम वोट बैंक को जोड़कर रखने में सफल रहे तो फिर चैनपुर में वो जीत का सिलसिला कायम रख सकते हैं। आइए अब चेनारी विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। चिनारी विधानसभा सीट रोहतास जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साल 1962 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट गोविंद राम विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1967 और 1969 में भी चिनारी पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा और छठ राम दोनों बार विधायक बने। 1972 में हिंदुस्तानी शोषित दल के रामबचन पासवान चिनारी के विधायक चुने गए थे। 1977 में जनता पार्टी की तरफ से रामबचन पासवान ने दोबारा चिनारी में कामयाबी हासिल की थी। 1980 में कांग्रेस इंदिरा के दूधनाथ पासवान विधायक चुने गए थे। 1985 में चिनारी से लोकदल के कैंडिडेट छेदी पासवान चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 1990 और 1995 में जनता दल के कैंडिडेट जवाहर पासवान लगातार 2 बार विधायक चुने गए। 2000 में आरजेडी की टिकट से छेदी पासवान चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 1980 में कांग्रेस इंदिरा के दूधनाथ पासवान विधायक चुने गए थे। 1985 में चिनारी से लोकदल के कैंडिडेट छेदी पासवान चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 1990 और 1995 में जनता दल के कैंडिडेट जवाहर पासवान लगातार 2 बार विधायक चुने गए। 2000 में आरजेडी की टिकट से छेदी पासवान चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 2005 के फरवरी और 2005 के अक्टूबर में हुए चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट ललन पासवान ने विरोधियों को मात दे दी थी। 2009 के उपचुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट
मुरारी प्रसाद गौतम चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 2010 में हुए चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट श्याम बिहारी राम विधायक चुने गए थे, जबकि 2015 में चुनारी में रालोसपा के टिकट पर ललन पासवान ने विरोधियों को मात दे दी थी। लेकिन 2020 के चुनाव में चुनारी में कांग्रेसी कैंडिडेट मुरारी प्रसाद गौतम ने बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनारी सीट पर कांग्रेसी उम्मीदवार मुरारी प्रसाद गौतम ने जीत हासिल की थी। मुरारी प्रसाद गौतम को 71,701 वोट मिला था, जबकि जेडीयू कैंडिडेट ललन पासवान 53,698 वोट ही हासिल कर पाए थे। इस तरह से मुरारी प्रसाद गौतम ने ललन पासवान को 18,003 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी उम्मीदवार चंद्रशेखर पासवान 18,074 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में चिनारी सीट पर बीएलएसपी कैंडिडेट ललन पासवान ने जीत हासिल की थी। ललन पासवान ने कांग्रेसी उम्मीदवार मंगल राम को 9,781 वोट के अंतर से हराया था। ललन पासवान को कुल 68,148 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मंगल राम को कुल 58,367 वोट मिले थे। तो 8,876 वोट के साथ नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में चिनारी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट श्याम बिहारी राम ने जीत हासिल की थी। श्याम बिहारी राम ने आरजेडी उम्मीदवार ललन पासवान को 2,901 वोट के अंतर से हराया था। श्याम बिहारी राम को कुल 44,586 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे ललन पासवान को कुल 41,685 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेसी कैंडिडेट मुरारी प्रसाद गौतम को कुल 21,390 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में चिनारी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट ललन पासवान ने जीत हासिल की थी। ललन पासवान ने आरजेडी उम्मीदवार जवाहर पासवान को 17,741 वोट के अंतर से हराया था। ललन पासवान को कुल 48,645 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जवाहर पासवान को कुल 30,904 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बसपा कैंडिडेट प्रेमा भारती को कुल 18,847 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिनारी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी पर 1557 वोट से लीड किया था। चिनारी विधानसभा के नतीजों को तय करने में जातीय गुणा गणित की भूमिका अहम हो गई है। इस सीट पर कोयरी, ब्राह्मण, यादव, राजपूत और मुस्लिम वोटरों की निर्णायक भूमिका है। 2020 के चुनाव में चिनारी में कांग्रेसी कैंडिडेट की जीत में चिराग पासवान के उम्मीदवार ने अहम भूमिका निभाई थी। अब चिराग पासवान एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, इसलिए अगर चिराग पासवान ने अपना वोट जेडीयू को ट्रांसफर कर दिया तो कांग्रेस के लिए चिनारी बचाना आसान नहीं होगा। चिनारी के बाद सासाराम विधानसभा सीट पर देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा सासाराम विधानसभा सीट रोहतास जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1957 में हुए चुनाव में सीट पर बिपिन बिहारी सिन्हा और रामाधार दुसाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से विधायक बने थे। 1962 में कांग्रेस के दुखन राम और 1967 में बीबी सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 1969 में एक बार फिर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बिपिन बिहारी सिन्हा विधायक चुने गए थे। 1972 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट दल के कैंडिडेट रामसेवक सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 1977 में जनता पार्टी के कैंडिडेट बिपिन बिहारी सिंह ने सासाराम में विरोधियों को मात दी थी। 1980 में जनता पार्टी तो 1985 में लोक दल की तरफ से रामसेवक सिंह सासाराम में विधायक चुने गए थे। 1990 और 1995 में बीजेपी कैंडिडेट जवाहर प्रसाद चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 2000 में आरजेडी के कैंडिडेट अशोक कुमार चुनाव जीते थे। 2005 के फरवरी अक्टूबर और 2010 में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया और जवाहर प्रसाद लगातार विधायक बनने में कामयाब रहे थे। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में सासाराम सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार अशोक कुमार ने बाजी पलट दी थी। 2020 के चुनाव में यहां आरजेडी के टिकट पर राजेश कुमार गुप्ता ने बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में सासाराम सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राजेश कुमार गुप्ता ने जीत हासिल की थी। राजेश कुमार गुप्ता को 83,303 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू कैंडिडेट अशोक कुमार को 56,880 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से राजेश कुमार गुप्ता ने अशोक कुमार को 26,423 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट रामेश्वर प्रसाद 21,426 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में सासाराम सीट पर आरजेडी कैंडिडेट अशोक कुमार ने जीत हासिल की थी। अशोक कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार जवाहर प्रसाद को 19,612 वोटों के अंतर से हराया था। अशोक कुमार को कुल 82,766 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जवाहर प्रसाद को कुल 63,154 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय कृष्ण कुमार सिंह को कुल 9,247 वोट मिले थे।
वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में सासाराम सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जवाहर प्रसाद ने जीत हासिल की थी। जवाहर प्रसाद ने आरजेडी कैंडिडेट अशोक कुमार को 5411 वोटों के अंतर से हराया था। अशोक कुमार को कुल 50,856 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अशोक कुमार को कुल 45,445 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बसपा के कैंडिडेट सरवर अली खान को कुल 9,990 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में सासाराम सीट पर बीजेपी कैंडिडेट जवाहर प्रसाद ने जीत का परचम लहराया था। जवाहर प्रसाद ने आरजेडी उम्मीदवार अशोक कुमार को 9,825 वोटों के अंतर से हराया था। जवाहर प्रसाद को कुल 53,904 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अशोक कुमार को कुल 44,079 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट अब्दुल सत्तार को कुल 12,391 वोट ही मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सासाराम विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस पर 7,160 वोट की लीड हासिल की थी। सासाराम सीट पर यादव, राजपूत, कोयरी और मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने सासाराम सीट पर जो बढ़त बनाई थी उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में खो दिया है। इसलिए इस चुनाव में चिराग पासवान की मदद से एनडीए सासाराम की सीट को अपने पाले में ला सकती है। अब करगहर सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा करगहर विधानसभा सीट रोहतास जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सीट साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर पहली बार साल 2010 में विधानसभा के चुनाव हुए और जेडीयू कैंडिडेट रामधनी सिंह को जीत मिली थी। साल 2015 में भी ये सीट पर एक बार फिर से जेडीयू के खाते में ही गई और वशिष्ठ सिंह विधायक चुने गए थे। लेकिन 2020 के चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार संतोष कुमार मिश्रा ने यहाँ बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में करगहर सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट संतोष कुमार मिश्रा ने जीत हासिल की थी। संतोष कुमार मिश्रा को 59,763 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू कैंडिडेट वशिष्ठ सिंह 55,680 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से संतोष कुमार मिश्रा ने वशिष्ठ सिंह को 4,083 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीएसपी कैंडिडेट उदय प्रताप सिंह 47,321 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में करगहर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट वशिष्ठ सिंह ने जीत हासिल की थी। वशिष्ठ सिंह ने वीरेंद्र कुमार सिंह को 12,907 वोटों के अंतर से हराया था। वशिष्ठ सिंह को कुल 57,018 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही वीरेंद्र कुमार सिंह को कुल 44,111 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय कैंडिडेट आलोक कुमार सिंह को कुल 27,454 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में करगहर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट रामधनी सिंह ने जीत हासिल की थी। रामधनी सिंह ने लोजपा कैंडिडेट शिवशंकर सिंह को 13,197 वोटों के अंतर से हराया था। रामधनी सिंह को कुल 54,190 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे शिवशंकर सिंह को कुल 40,993 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेसी कैंडिडेट आलोक कुमार सिंह को कुल 21,292 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में करगहर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस पर 3,035 वोट की लीड बनाई थी। करगहर विधानसभा सीट पर कुर्मी और कोयरी वोटरों की निर्णायक भूमिका है। इसके अलावा यादव, रविदास और अति पिछड़े वोटरों की भी अच्छी खासी संख्या है। 2024 के चुनाव को आधार माने तो इस बार करगहर सीट कांग्रेस के हाथ से फिसल सकती है। आज सासाराम लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा सीटों पर आपको एक रिपोर्ट दिखाई गई। बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी विशेष कवरेज जारी रहेगी। आगे किसी और लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा सीटों के समीकरण पर चर्चा की जाएगी। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।